हेलो डियर व्यूवर्स, मंगला टैरोट 1111 में मैं मीना आप सभी का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सब अपने अपनों के साथ मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। और चैत्र नवरात्रि शुरू हो गई है आज, तो माँ की जो भी कुछ गाइडेंस है आज हम वही लेकर के आए हैं कि माँ की क्या गाइडेंस है इन नवरात्रों में, ये नवरात्रि हमारे लिए क्या शुभ फल लेकर के आ रहे हैं। उससे पहले बता दूं, टाइमलेस रीडिंग है, जनरल प्रेडिक्शन है, सभी के लिए है। जितना भी पार्ट आपसे इसका रेजोनेट होता है उतनी एनर्जी को क्लेम जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जिस भी ईश्वर से, जिस भी धर्म से आप आस्था रखते हैं और रिलेट करते हैं उनका नाम जरूर आप टाइप करें। शुरू करते हैं, माँ हमें क्या गाइडेंस दे रही हैं। माँ का ध्यान कीजिए। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। हे माँ अम्बा परम्बा, माँ बताइए मुझे कि मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर को आप क्या मैसेज दे रही हैं। थैंक यू माँ, थैंक यू माँ, थैंक यू माँ, थैंक यू माँ। ओम श्री गणपते नमः। जय हो गजानन महाराज। पहले ही 2 ओपन हो रहे हैं। देखिए, माँ बता रही हैं कि जिन लोगों ने भी आपके साथ जो भी कुछ किया है वो लोग सेम टू सेम वैसा ही सब कुछ कर्मा फेस कर रहे हैं। तो आपको किसी भी तरह की अपने मन में उनके लिए कोई भी ऐसी दुर्भावना लेकर के नहीं आनी है। आप पॉजिटिव रहिए। ईश्वर से जो भी कुछ आप कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वो भी आप वैसे ही कीजिए जैसा आप अपने लिए चाहते हैं। उन्होंने जो कर्मा किया वैसा आप उनके लिए माँ से, ईश्वर से बिल्कुल भी ना मांगें, क्योंकि कर्मा कहीं नहीं जाता। अच्छा और बुरा कर्मा हमारी लेखनी में लिखा जाता है और वैसा ही हमें फल मिलता है। तो हमें जिसने भी हमारे साथ बुरा किया उसके लिए कुछ बुरा कर्मा मांगने की जरूरत नहीं है, वो उसको ऑटोमेटिकली मिलेगा। ठीक है ना। तो आप पॉजिटिव रहें, अच्छा बोलें, अच्छा सोचें और माँ पर अपनी भावनाएं, प्यार आप इजहार करते रहें। और कोई यहाँ पर है जो कि आप उनसे दूर हैं या वो आपसे दूर हैं, वो आपको अपने साथ फिर से देखना चाहते हैं, आपके साथ जीवन में वो बने रहना चाहते हैं। वो आपके बिना शायद अच्छा नहीं फील कर रहे हैं। देखिए, आपने कहीं से भी कोई इंटरव्यू के लिए या कहीं किसी तरह का एडमिशन लेने के लिए कहीं पे भी आपने कुछ भी फॉर्म भरा है, कुछ भी आपने किया है, तो उससे रिलेटेड आपके पास कोई कॉल जल्द से जल्द आने वाली है। जो भी आपका जैसा भी इंतज़ार रहा है वो कॉल आपके लिए आने वाला है। आपने कभी कोई जिसके बारे में भी, जो भी अपने बारे में भी हो सकता है, कोई बात बोली हो, कोई इच्छा ऐसी रखी हो ईश्वर से, तो वो इच्छा, वो बात आपकी सच होने वाली है। जो आपने कही है, जो आपने ईश्वर के प्रति अपने भाव रखे हैं, वो आपकी इच्छा ईश्वर पूरी करने वाले हैं। यानी कि आपके द्वारा बोले गए वो शब्द सच होने वाले हैं। ट्विन फ्लेम पार्टनर्स। देखिए, ट्विन फ्लेम पार्टनर जो हैं, ये एक ही आत्मा के 2 हिस्से होते हैं और जो एक ही ऊर्जा से बने होते हैं, जो कि शिव शक्ति ऊर्जा कहलाती है। तो जब ये ऊर्जा इतनी ज़्यादा हो जाती है कि एक ही बॉडी में एक ही आत्मा का भार, एक ही आत्मा इसका भार नहीं उठा सकती है इस ऊर्जा का, तो ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन बनता है। ये व्यक्ति को अपने अस्तित्व का, ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो है, शिव शक्ति ऊर्जा जो है, ये व्यक्ति को अपने अस्तित्व का अर्थ और उद्देश्य खोजने में मदद करती है। तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन कोई रोमांटिक संबंध ही नहीं होता है, ये बल्कि एक गहरा और सार्थक संबंध हो सकता है, जो किसी भी रूप में हो सकता है, जो उस आत्मा को अपने सही उद्देश्य को पाने के लिए उसको ट्रिगर करती है। तो ट्विन फ्लेम पार्टनर हो सकते हैं आप लोग, जो कि आप एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं ताकि आत्मा आपकी जो है वो सही उद्देश्य को पा सके। योर पार्टनर इज थिंकिंग अबाउट यू। आपके पार्टनर यदि आपके पास नहीं है, दूर हैं, तो वो आपके बारे में सोच रहे हैं। आपसे दूर होकर के ऐसा नहीं है कि वो आपको भूल गए हैं, नहीं, वो आपको याद कर रहे हैं और आपके बारे में सोच रहे हैं।
सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं पहुंचेंगे भी, सही डिसीजन लेंगे भी, है ना। कोई हमेशा के लिए आपके साथ रहना चाहता है। ओके, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही बन जाता है हमारी लाइफ में, यानी कि हम जो भी कुछ विजुलाइज करते हैं वैसा ही उसका आउटकम भी हमारे लिए निकल करके आता है, क्योंकि दिमाग हमारा वो सब कुछ वैसा ही बनाता है जैसा कि आप सोच रहे हैं। तो अच्छा सोचिए डियर व्यूअर्स, वैसा ही देखिए, ताकि लाइफ में भी हमारे बहुत अच्छा बना रहे। ये दिव्य संदेश जो हैं वो उन्हीं को मिलेंगे जिन्हें ईश्वर खुद देना चाहते हैं। ये वीडियो उन्हीं लोगों तक पहुंचेगा जिनको इन मैसेजेस की ज़रूरत है, क्योंकि ईश्वर खुद ये मैसेज उन तक पहुंचाना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है ये तो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आप एक उदार हृदय रखते हैं, दया करुणा का भंडार है आपका दिल, इसलिए भक्ति माता ने आपको चुना है। आपने भक्ति को नहीं चुना है। आपका मन यदि भगवान में, आप भगवान का नाम जप करने में लगता है, तो आप ऐसा मत सोचिए कि आप ये करते हैं, नहीं, आप भक्ति माता ने ही आपको चुना है, क्योंकि आप बहुत ही दया करुणा का भाव रखते हैं दूसरों के लिए। आपके मन में किसी के लिए किसी भी तरह का कोई छल कपट नहीं है। तो और ईश्वर को तो ऐसे ही इंसान पसंद आते हैं जो दूसरों के लिए सोचते हैं, अपने पास हो ना हो लेकिन देने का भाव रखते हैं। तो ईश्वर उदारता को पसंद करते हैं और आप वही हैं। देखिए, माँ काली का मैसेज है, आपके जीवन से माँ काली सारी की सारी बुरी शक्तियों को भगा रही हैं, हटा रही हैं। यदि किसी ने आपके ऊपर किसी तरह का कोई ब्लैक मैजिक, इविल आई कुछ भी किया है, तो वो सब कुछ रिमूव हो रहा है और वो उन्हीं के ऊपर जा रहा है। और मैं माँ से यही प्रार्थना करूँगी कि माँ, जो भी आपके भक्त हैं, जिनको लोग बिना बात सताते हैं, बिना बात उनको दुखी परेशान करते हैं, ऐसी वैसी गंदी काली क्रियाएं करके, तो माँ सारी की सारी वो जो भी कुछ नेगेटिविटी है वो 10,000 गुना करके उन्हीं के सर पे फोड़े। क्योंकि ये कोई बात नहीं होती है। भगवान ने जब इंसान को रचा है तो प्रेम भाव से रहो ना। क्या ले जाओगे आप यहाँ से? जाना तो है ना एक दिन इस धरती से, यहीं तो नहीं रहना है। तो किसका बुरा करके आप क्या ले जाओगे वहाँ? खाली हाथ आए थे भाई, खाली हाथ जाओगे। ईश्वर ने आपके लिए कुछ बड़ा सोचा हुआ है, और वो जब डिवाइन टाइम होगा, यानी कि जब जो ईश्वर ने लिखा है कि उस समय पर ही आपको देना है, तो वो उसी समय पर उजागर होगा। इसलिए आप बिना बात की किसी भी तरह की टेंशन में मत आइए। ये मत सोचिए कि मैंने ये किया, इतना कर लिया, अभी तक नहीं हुआ, ये मत सोचिए बिल्कुल भी। हमेशा ईश्वर को यही कहिए कि ईश्वर, आप जो मुझे देना चाहते हैं, जैसा भी जितना भी देना चाहते हैं, मैं वो सब कुछ ग्रहण कर सकूं, इस काबिल आप मुझे बनाइए और मैं अपना अच्छा कर्म करता रहूं। आप जब जो उचित समझे मुझे, तब आप अपनी कृपा बरसाइए, ठीक है ना। तो ये आप ईश्वर से इस तरह से प्रार्थना करते रहिए। डोंट स्टॉप नाउ। जो कुछ भी आपने अपने जीवन में शुरू कर दिया है, काम है, कुछ भी है, तो आप उसमें आगे बढ़ते रहिए, बिना थके, बिना रुके। रुकना नहीं है आपको, क्योंकि रुक गए तो कुछ नहीं। एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं। तो डियर व्यूअर्स, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है, और बढ़ते बढ़ते ही हमें वो सब कुछ मंजिल मिल जाएगी जैसी हमारी ईश्वर ने हमारे लिए लिखी है। जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझिए भगवान ने आपका हाथ थाम लिया है। तो इससे ज़्यादा तो और क्या ही चाहिए हमें लाइफ में। यदि भगवान ने हमारा हाथ थाम लिया है और हम भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, तो इससे ज़्यादा तो और मन को सुकून कहीं कुछ मिल भी नहीं सकता। आप कहीं भी चले जाइए पृथ्वी पर, यदि मन में आपके सुकून नहीं है तो आप कहीं भी सुकून नहीं पा सकते हैं। मन में खुशी और शांति का भाव होना जरूरी है, और वो तभी होता है जब हमारा भक्ति में मन लगता है। भक्ति से ही हमारे मन के जो ऐसे वैसे विचार चलते रहते हैं ना, ये कर दूं, वो कर दूं, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, ये तभी कंट्रोल होते हैं। तो भक्ति में जब मन लग रहा है आपका, तो समझ लीजिए कि भगवान की आपके ऊपर असीम कृपा बरस रही है। डियर व्यूअर्स, आपके दुश्मनों को चेतावनी मिल रही है, ठीक है ना। चिंता मत करिए, आपको उनके बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। ईश्वर अपना काम कर रहे हैं, बिल्कुल भी आपको उनके लिए कुछ भी कहने की ज़रूरत ही नहीं है। उनको जो कर्मा है वो मिलकर रहेगा। एक दो और लेंगे हम मैसेज, ओके, और 2 ही आ गए मेरे हाथ में।
ईश्वर का कुछ प्लान है आपके लिए। ये पहले आया है, अभी भी आया था ये, कि ईश्वर ने आपके लिए कुछ सोचा हुआ है। हाँ, ईश्वर ने आपके लिए कुछ बड़ा सोचा हुआ है, जो कि डिवाइन टाइम आने पर वो उजागर हो जाएगा। और ये डबल कंफर्मेशन है, ईश्वर का कुछ प्लान है आपके लिए। बस आप अपना कर्म करते रहिए, ठीक है ना। और खुशियाँ दस्तक दे रही हैं, जिनका आपको काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था, और जो आप चाहते थे वो सारी की सारी विश आपकी पूरी होने वाली है। इन नवरात्रों में वो सब आपके लिए शुरू हो चुका है। तो ईश्वर को, माता रानी को ग्रेटिट्यूड ज़रूर पे करें, ठीक है। और ईश्वर की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। ये सारे मैसेजेस जो हैं, जिसने भी आपके साथ जो भी कुछ किया है, उनके बारे में मत सोचिए, बस अपने बारे में सोचिए। आप क्या चाहते हैं अपने लिए, बस जो आप अपने लिए चाहते हैं ना, उस पर फोकस्ड रहिए, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दीजिए। यहाँ पर मैं एक गाइडेंस और लूँगी आपके लिए कि ईश्वर आपको क्या बताना चाह रहे हैं, क्योंकि मुझे ये इंट्यूशन हुई है कि आपके लिए एक मैसेज टैरो कार्ड से और है। तो देख लेते हैं। वाओ वाओ डियर व्यूअर्स, 6 ऑफ पेंटिकल, द मैजिशियन, ये आपके लिए 2 कार्ड निकल करके आए हैं। माता रानी कह रही हैं कि आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हर पल हर क्षण वो आपके साथ हैं। लाइफ के हर क्षेत्र में आपको सफलता, समृद्धि, संपन्नता और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होगा। यदि आपके स्वास्थ्य में किसी तरह की कोई दिक्कत चल रही थी तो उसमें भी आप अच्छा फील करेंगे, और आपके जीवन में सक्सेस और ग्रोथ हो रही है। आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, और आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। आपके ऊपर माता महालक्ष्मी की कृपा बरस रही है, सूर्य देव की कृपा हो रही है, और आपके ऊपर ईश्वर की असीम कृपा है। देखिए, ये कार्ड में आपको लूप दिखाई दे रहा है, ये डिवाइन लूप है जो कि आपके ऊपर बना हुआ है। तो आप बहुत अच्छी पोजीशन में, यदि आप अभी हैं भी, तो उसमें और ज़्यादा आपको रिकवरी, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट दिखाई देगा कि आपके जीवन में क्या कुछ नया घटित होने वाला है। बस माता रानी आपसे कह रही हैं कि आप जो नीडी लोग हैं, जो पशु पक्षी हैं, जो हमारे आसपास का वातावरण है, पेड़ पौधे हैं, उन सब की सेवा कार्य भी आप करते रहिए, ठीक है डियर व्यूअर्स। तो ये थी डियर व्यूअर्स आपके लिए शॉर्ट एंड स्वीट गाइडेंस माता रानी की। होप सो आपसे ये रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मैं मिलती हूँ ईश्वर की नई एक गाइडेंस के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।